परमानंद दास जी कह रहे हैं, बोले भगवान गोपियां उल्हाना लेकर के पहुंच जाती हैं और नित्य यशोदा मैया शिकायत करें, मैया तेरो लाला देख हमारे घर में जाए के बछड़ा बचियान ने खोल के भाज गए हो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। कोई दूसरी गोपी आए के कहे मैया देख अपने लाला समझा ले, जो चोरी करन लगो है, माखन खावे दूध खावे दही चुरा चुरा के खा जाए हमारे घर को। अरे मैया ने अपने घर को दूध दही बढ़िया सो निकारे करो, तुम्हारो लाला पराये घर में जाए करके चोरी करे। कोई गोपी आए करके कह रही है मेरे बालकन को नोच के भाग गए हो। कोई गोपी आके कह रही है मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे पिल्लन ने बैठा के भाज गए हो। पिल्ला जाने ग्राम सिन्न के बालक। एक दिन यशोदा मैया बोली लाला इन सब गोपीन को मोह बंद करनो मुए, इन सबन को बड़ा अवसर मिल गयो तेरे बारे में कहवे को। ये आया है करके मोसो तेरी इतनी शिकायत करें लाला, मुझको अवसर चाहिए, काउदना कछु ऐसो करके दिखा लाला कि इन गोपीन को मैं दिखा दूं कि देखो मेरो लाला। ठाकुर जी बोले मैया तू चिंता मत कर, प्रतीक्षा कर, तेरो लाला ऐसा अवसर देखो, ऐसा अवसर देखो मैया तो को ना बोलन नहीं पड़ेगी, पूरा विश्व तेरे लाला को यश गावेगो, तू प्रतीक्षा कर बस मैया। लाला तेरे पाम पड़ू चोरी छोड़ दे। बोले मैया अभी तो ना छोड़ूंगा, जब तक अवसर ना आ रहा तब तक तो करन दो। मैया ने गणपति भगवान बिठा दिए। गणपति जी से बोली 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो। लेकिन ठाकुर जी ने चोरी नहीं छोड़ी। तो एक दिन मैया बोली लाला तू चोरी छोड़ दे, मैंने गणेश जी के लड्डू के भोग बोल रखे हैं। बोले मैया चोरी छोड़ूंगा वाके बाद लड्डू को भोग लगावेगी। बोले हाँ। बोले ना पहले लड्डू को भोग लगा, फिर गणेश जी आके चोरी छुड़वाएंगे मेरी। 1.25 मन लड्डू भोग मंगाए। ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा आमंत्रित कर दिए, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे बुला लिए। बोले कहा, बोले आज 1.25 मन लड्डू आ रहे हैं घर पे। बोले वो तो गणेश जी के। बोले गणेश जी थोड़ी पामेंगे, हम ही पामेंगे। यशोदा मैया ने सामने 1.25 मन लड्डू रख दिए, गोदी में लाला बैठे, मधुमंगल श्री दामा सब बैठे। मैया बोली तुम काहे को आए हो? बोले मैया चोरी हम भी तो करें, गणेश जी के हम प्रणाम कर लेंगे तो हमारी चोरी छूट जाएगी। ठीक है। मैया ने बढ़िया सुंदर लड्डू पधराए और हे गणपति बप्पा आंख बंद करके प्रणाम करने लगी, कोई स्तुति पाठ आदि करने लगी। इतने में ठाकुर जी और सबरे सखा उठे, गणेश जी के सामने थे, भोग जो लग रहा है उसी में से लड्डू उठा उठा के खा गए। एक एक दो दो चार चार मुंह में भर लिए सब अपने, बंदरन में लुटाई दिए। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम भिनत्ति, बंदरों में लुटा दिए। मैया की जब तक स्तुति पूरी भई तब तक तो सपा सट चट है गई पूरी थाली। और ठाकुर जी हाथ जोड़ के बैठे, अरे लाला सबरे लड्डू कहां चले गए? मैया जाकू भोग लगाए वही खा गए हो। अरे हम बे ये गणेश जी थोड़ी पा। अरे मैया देख तो सही। सोई ठाकुर जी उठ के गए, गणेश जी के पेट पे हाथ धर के बोले देखो लंबोदर सबरे लड्डू यहीं में धरे भीतर। मैया मैं और तू तो आंख बंद करके बैठे, जो सूंढते सबरे लड्डू उठा उठा के खाए गए। गणेश जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े सुख में आ रहे हैं, जय जय कैसी लीला कर रहे हैं। मैया बोली लाला तू सुधर जा, बस तेरे हाथ पांव जोड़ रही हूं तू सुधर जा। ठाकुर जी बोले मैया सुधर जाऊंगा। बोले मुझको अवसर दे दे इन गोपीन के आगे बोलवे को, मैं काउदना कह दूंगी देखो मेरो लाला। और अवसर आया इंद्रमान मर्दन का, गोवर्धन पूजा कराने के लिए जब ठाकुर जी गए और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। और इतने बड़े गिरिराज पर्वत को जब ठाकुर जी ने धारण किया, ब्रजवासियों ने छड़ी लगा दी। ठाकुर जी ने कही छड़ी क्यों लगाई? बोले गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, छड़ी हटा देंगे तो। ठाकुर जी बोले तो मैं अपनी उंगली हटा लूं। बोले हटा लो। ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी तो सबकी छड़ियां टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। अंत में यह प्रमाणित हो गया कि लाला की ही उंगली पे गिरिराज जी टिके। मैया ने की ठाकुर जी बोले मैया यहां पे आ, इतकू आ।
मैया बोली हाँ लाला, देख तेरे लाला ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो। मैया कार्य क्रिया तो मैंने बहुत करी, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, पर वो सब क्रिया करते समय ब्रजवासी ने देखो नहीं, पर अब सब देख रही हैं। सबरी गोपी जिनने तो को परेशान क्यों, सब खड़ी हैं यहाँ पे, और मैं गिरिराज धारण करके खड़ा हूं। मैया अब तू बोल। और अब ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया कहते जसोदा और न आगे, कहते यशोदा और न आगे, वैभव आनंद कंद को, वैभव आनंद कंद को, खेलत फिरत गोप बालक संग, खेलत फिरत गोप बालक संग, ठाकुर परमानंद को, ठाकुर परमानंद को, विमल जस वृंदावन के चंद को, विमल जस वृंदावन। अरे हमारे नाना जी सुनायो करते कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, वाके बाद में सबरी ब्रजवासी गोपी जो है काएं अपनी छोरी इनको संबंध लेके आए गई लाला के काजे। और यशोदा मैया के द्वार पर बड़ी बड़ी गोपी खड़ी हैं अपनी छोरी ने लेके, मैया हमारी लाली को बहू रूप में स्वीकार करो। ऊपर अटारी पे ठाकुर जी खड़े हैं और खिड़की से मैया या कीते ना करूंगो। बोले क्यों? मैं कारी बहुकारो अमावस्या में खो जाएंगे दोनों। मैया याग कितने ना करूंगा, क्यों? वो खुड्डी है, खुड्डी मतलब जिसके दांत नहीं होते। ठाकुर जी का महाराज ऐसा यश हो गया है, गिरिराज जी उठाने के बाद तो ठाकुर जी स्टार बन गए ना ब्रजमंडल में। मधुमंगल श्रीदामा तो पूरे दिन एक किताब लेके चलते हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी की पधरामनी होती है घर घर में, हमारे घर कब आएंगे प्रसाद पावे लाला। तो मधुमंगल सीतामा कहें कहाँ बनाओगी पहले ये बताओ। तो गोपी बोले हम मोहनथार बनाएंगी, मेवा बाटी बनाएंगी, काजू की कटली बनाएंगी, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये तो वानू बनाई, कछु अलग बनाओ। बोले कहाँ बनाए? आम के पकौड़ा बनाओ। आप लोग हंस रहे हो, आम के पकौड़ा बनते हैं। और जब आम मनोरथ होता है ना ठाकुर जी का, सब आम की सामग्री, आम की पूड़ी, आम की सब्जी, आम को अब कैसे बनते हैं तो ठाकुर जी जाने। एक बार एक मनोरथ में मैं भी सम्मिलित हुआ था, आम का मनोरथ, सब कुछ आम का, और ठाकुर जी पाते हैं।